हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर दो कंपनियाँ ऐड की गई हैं। यह सर्कुलर हम लोगों को दोस्तों मंगलवार से लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा। कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। कंपनियों के नाम हैं एनिक इंडस्ट्री लिमिटेड और बेपसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनियाँ अब हम लोग को कम से कम 15 दिनों तक और मैक्सिमम 30 दिन तक हम लोग को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। 6 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर भी निकाली गई, जैसे जीवीपी इन्फोटेक लिमिटेड, केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड, साथ ही मैराथन नेक्स्ट जन रियलिटी लिमिटेड, साथ ही एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट, सिंधु ट्रेड लिंक्स, साथ ही उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन आपको पता है केशोराम इंडस्ट्री के आगे देख सकते हैं स्टार का निशान है। स्टार का निशान का मतलब है कि इन कंपनियों को ईएसएम की लिस्ट में डाला गया है, यानी कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से निकलकर ईएसएम की लिस्ट में हमें अब देखने को मिल जाएगी। अभी अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म की लिस्ट में करीब 51 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमें फोकस लाइटिंग फिक्सचर ये कंपनी देखने को मिल रही है, गार्डन रीच शिप बिल्डर, आईक्यू लाइटिंग, जेबीएम ऑटो लिमिटेड, केसोल्व इंडिया, साथ ही ओरियाना पावर लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, साथ ही आप देख सकते हैं एसएमएल इशूजू, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। इनके अलावा स्वराज इंजन लिमिटेड। ये कंपनियां भी हम लोग को अभी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट की अगर बात की जाए तो कोई कंपनी तो फिलहाल ऐड नहीं की गई। एनएससी के सर्कुलर के मुताबिक अगर देखा जाए तो अच्छी बात है, यानी कि लॉन्ग टर्म के एएसएम में कोई कंपनी नहीं आई, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक गुड साइन है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनको दोस्तों कह सकते हैं कि राहत दी गई है एक एक स्टेज। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये कंपनी स्टेज 4 से निकलकर स्टेज 3 में हमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही सिग्लिटी इंडिया की बात करेंगे, ये कंपनी स्टेज 2 से निकलकर हमें स्टेज 1 में देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी के लिए भी कह सकते हैं ये भी अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से टोटल 4 कंपनी बाहर निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड, साथ ही जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, साथ ही कंदार्प डीगी स्मार्ट बीपीओ और वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी का नाम है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें वही सीन देखने को मिला। एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल के आगे स्टार का निशान है, तो ये कंपनी हमें ईएसएम की लिस्ट में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में करीब 51 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। उनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम देख सकते हैं आप लोग, जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड, धनी सर्विस लिमिटेड। इन कंपनियों के आगे दोस्तों ये जो हमें स्टेज देखने को मिले, तो आप इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड देख सकते हैं, इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड, ये कंपनी स्टेज 4 में। आईटीआई लिमिटेड काफ़ी पॉपुलर कंपनी रही थी, बीच में इसमें काफ़ी हलचल रही थी। साथ ही जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजी, लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी। इनके अलावा वन मूवी क्विक सिस्टम, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। ऑर्किड फार्मा, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, रिफेक्स इंडस्ट्री, सेनको गोल्ड, शक्ति पंप इंडिया। इनके अलावा स्काई गोल्ड लिमिटेड। वहीं आप देख सकते हैं बकरांगी लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फिलहाल अभी बाजार के फोकस में देखने को मिले। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें दबाव देखने को मिला। बकरांगी भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिले। साथ ही जेन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में है। बीएसई के मुताबिक अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 10 कंपनियां ऐड की गई हैं। इनके नाम देख सकते हैं, एनिक इंडस्ट्री, साथ ही वेरविन इन्वेस्टमेंट लीजिंग, डॉक्टर लालचंदनी लैब्स, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, मैजेंटा लाइफ केयर, साथ ही रिद्धि स्टील एंड ट्यूब, शुक्र वुलियन, सोनल अधेसिव, सोर्स नेचुरल फूड एंड हर्बल सप्लीमेंट, बेपसोल एनर्जी सिस्टम का नाम है। 8 कंपनी बाहर निकली हैं, जिनमें गैमको, केशोराम इंडस्ट्री, मैराथन नेक्स्ट
जन रियलिटी, नेप्स ग्लोबल इंडिया, ओमनीटेक्स इंडस्ट्री, सिंप्लेक्स कास्टिंग, सिंधु ट्रेडलिंक्स और उत्तम शुगर मिल्स का नाम है। हालांकि बीएसई के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें जय हिंद सिंथेटिक्स, नीरव कमर्शियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम है। 6 कंपनियां एक एक स्टेज इनको राहत दी गई, जैसे रिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्लिटी इंडिया, शार्दुल सिक्योरिटी, एराया लाइफ स्पेस और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है। आरडीवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर को स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। बीएसई के मुताबिक 19 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकले, जिनमें एशियन वेयर हाउसिंग, एस्ट्रॉन पेपर, एबीआई पॉलीमर, एबीआई प्रोडक्ट इंडिया, छोटानी फूड, ईलैंड अपीयरल्स, एप्सॉन प्रॉपर्टीज गुजरात, इंजेक्ट केरला, मिवेन मशीन टूल, एमआरसी एग्रोटेक, पर्ल ग्रीन क्लब एंड रिसोर्ट, प्रीमियर सिंथेटिक, आरएससी इंटरनेशनल, संजीवनी पेरेंटल, इनके अलावा सेरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट, ट्रस्ट वेब सिक्योरिटी, यूएसजी टेक सॉल्यूशन और जिनका लॉजिस्टिक का नाम है। ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यहाँ पर देखें तो कुछ बदलाव बड़े किए गए हैं। 14 कंपनी ऐसी हैं जो हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिले, जिनमें खासतौर पर एस्ट्रॉन पेपर देख सकते हैं, एटी ज्वेलर का नाम है, नेप्स ग्लोबल का नाम है, पर्ल ग्रीन क्लब एंड रिसोर्ट का नाम है, वार्ड विजार्ड इनोवेशन का भी नाम है। हालांकि 9 कंपनी ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में भी डाला गया, देख सकते हैं, बिट्स लिमिटेड, जैनको प्रोजेक्ट, इनके अलावा पशुपति, फिनकेप, थॉमस स्कॉट का नाम है। 34 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई। सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ कंपनियों के ही नाम पढ़ेंगे, जैसे कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम, इनके अलावा इंडिया वुल्स इंटरप्राइज, केबीसी ग्लोबल, लैंडमार्क लीजर कॉरपोरेशन, साथ ही मर्करी ट्रेडलिंक, इनके अलावा राजेश्वरी कैन का भी नाम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं टीवी विजन का नाम है, विवांजा बायोसाइंसेस का नाम है। ईएसएम से देखें तो करीब 22 से 23 कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम देख सकते हैं आप लोग, एडवांस लाइफस्टाइल, ईआई फोर्ज, एसआर शिपिंग, इनके अलावा पीएच कैपिटल देख सकते हैं नाम। वहीं संपन्न उत्पादन इंडिया का भी नाम है, टाइम्स गारंटी का भी नाम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखें तो लगभग 50 कंपनियाँ ऐसी हैं, 50 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज का 10%, एल्फालॉजिक टेक्सिस का 5% रहेगा। वहीं कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम का 5%, वहीं साइबले इंडस्ट्री का 10% रहेगा, डीजे मीडिया प्रिंट का 5%, डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल का 20%, डॉक्टर लालचंदनी लैब्स का 10% रहेगा। बाकी कंपनियां जो हैं 5%, 2% वाली हैं। और भी कंपनियां नीचे दोस्तों नाम देख सकते हैं आप लोग, केबीसी ग्लोबल 5%, कुबेर उद्योग का 5%, इनके अलावा मर्करी ट्रेडलिंक का भी 5% हम लोग को देखने को मिल जाएगा। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल और रसेल इंडिया का 20% प्राइस बैंड किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही संपन्न उत्पादन सेनको टेक्नोलॉजी, इनका 10% प्राइस बैंड रहेगा। एक और कंपनी है यूनिवर्स फोटो इमेजिंग, इसका 20% देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपनियां में 5 और 2% में ही देखने को मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में होगा कि एएसएम क्या है, कैसे डाउनलोड करें, कैसे काम करता है, कोई कंपनी ऐड होती है तो कैसे बाहर निकलती है। इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।